कालू जी, मैं आपसे शादी करके बहुत पछता रही हूँ। आपका तो बस ही नहीं चलता। आप हम दोनों को भूखा मार दो। आपने तो सर्दियों के मौसम के लिए एक दाना भी जमा नहीं किया। अब बताओ, हमें क्या भूखा मारोगे? गौरी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? कालू जी, क्या ये परेशानी वाली बात नहीं है कि हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है? गौरी, मैं तुम्हारे साथ रह रहकर अपना दिमाग भी तेज कर लिया है। गौरी, तुम जानती हो ना कि हमारे जंगल में सब पंछियों की बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है, और जिस पंछी की बर्थडे होती है उसे खाने के लिए बहुत सारा भोजन ला कर दिया जाता है। इस दफा रानू चिड़िया की बर्थडे आने वाली है। इस बार हम रानू चिड़िया की बर्थडे पे सारा भोजन खुद लेंगे, और आप जानती हैं मिट्टू तोता के रजिस्टर पर सबकी बर्थडे मेंशन होती है, और सब पंछी मिट्टू तोता से ही पूछने जाते हैं कि अब किसकी बर्थडे है। और अगर हम मिट्टू तोता के रजिस्टर पर अपना नाम लिखते तो कैसा है? कालू जी, ये कैसा आइडिया है? मुझे तो इस आइडिया पे कोई भी दम नजर नहीं आ रहा। आप खुद बताओ, क्या रानू चिड़िया खुद जाकर नहीं बताएगी कि मेरी बर्थडे है? आपको कोई गलती लगी है? गौरी, इसका भी हमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना होगा, और मेरे शैतानी दिमाग में इसका भी आइडिया आ गया है। हम रानू चिड़िया को अगवा कर लेंगे, ना वो यहाँ पर रहेगी और ना ही बता पाएगी। हम्म, अब हुआ ना आइडिया कंप्लीट। अब आप जाएं और रजिस्टर पर रानू चिड़िया का नाम बताएं और अपना या मेरा नाम लिखाएं। दूसरी तरफ रानू चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला था। मेरी बर्थडे में तो 4 दिन रह गए हैं। कितना मजा आएगा। मेरी बर्थडे आएगी और सब पंछी मुझे घर बैठे ही इतना सारा भोजन दे देंगे। रात हो जाती है और फिर रानू चिड़िया अपने घर में सो जाती है। फिर सुबह भी हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी रानू चिड़िया के उठने का इंतजार कर रहे थे। फिर रानू चिड़िया अपने घर से बाहर जाती है। जैसे ही वो नदी के किनारे जाती है, कालू कौवा और गोरी कौवी उसके पीछे पीछे जाते हैं। फिर रानू चिड़िया नदी के पास आ जाती है। फिर वो जैसे ही वहां से जाने लगती है, गोरी कौवी उस पर पिंजरा डाल देती है। अरे गोरी कभी कालू कभी, ये कैसा मजाक है? मुझ पर पिंजरा क्यों डाला है? ये अगर मजाक है तो बहुत बुरा मजाक है। हटाओ जल्दी से इसको। अरे छोटी चिड़िया, तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ? भला मेरा और तुम्हारा कोई मजाक है? हमने तो तुम्हें बंद किया है। गौरी, हमें इस पिंजरे पे कुछ पत्ते डाल देने चाहिए ताकि किसी की नजर ना पड़े। अगर किसी पंछी ने इसको देख लिया तो इसकी बर्थडे में भी 3 दिन है, कोई ना कोई आकर इसको बचा लेगा। वाह कालू जी, सही कह रहे हो। चलो डालते हैं। गोरी और कालू पिंजरे पर कुछ पत्ते डालते हैं। इतने में उनका बेटा भी वहां आ जाता है। वाह मामा, बहुत अच्छा काम किया आप दोनों ने। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बेटे को लेकर वहां से चले जाते हैं, और कालू कौवा तोते की तरफ जाकर सबसे पहले गोरी कौवी का नाम बर्थडे लिस्ट में लिखाता है। तोते मियाँ, इस दफा किसकी बर्थडे आ रही है? ठहरो, मैं देख कर बताता हूँ। इस दफा गोरी की बर्थडे आ रही है। गोरी तो बहुत खुश होगी। 3 दिन गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया की बर्थडे का दिन शुरू हो जाता है, लेकिन किसी पंछी को नहीं पता था कि रानू चिड़िया की बर्थडे है। रानू चिड़िया 2 दिन से भूख और प्यास से नठाल हो रही थी। उसकी हालत तो बहुत बुरी हो रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं पहुंचा था। अरे मैं क्या करूँ? मैं कैसे निकलूँ इस पिंजरे से? अगर आज मैं ना निकली तो मेरे हिस्से का भोजन कालू कौवे और गोरी कौवी को मिल जाएगा। गौरी, एक बार रानू चिड़िया को देख आते हैं, कहीं वो मर ही ना गई हो। कालू, जाने दो। तुम्हें क्या पड़ी है रहम खाने की? गौरी, जैसे भी है, आपको तो मालूम है सबसे ज्यादा हमें जब मुश्किल पड़ी है तो रानू चिड़िया ही हमारे सारे काम करती है। तो बेटा, आप रानू आंटी को देख कर आओ कि वो ठीक है, और हाँ, गलती से भी पिंजरा ना खोलना। फिर जग्गू रानू चिड़िया के पास आ जाता है। अरे जग्गू बेटा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं? आंटी, पापा ने कहा है कि आपको देख कर आऊं, कहीं आप मर तो नहीं गई। बस अब मैं चलता हूँ। जग्गू के आ जाने के बाद चिड़िया के दिमाग में एक तरकीब आती है।
और वो जग्गू को अपनी बातों में उलझाए रखती है ताकि कोई परिंदा यहाँ से गुजरे तो वो चिड़िया को देख ले। फिर ऐसे ही तोता वहां से गुजरता है। चलो बेटा अब आप जाएं, आपको देर हो रही है। तोते भैया बात सुने। अरे रानू बहन, ये क्या, आपको किसने पिंजरे में बंद किया? शुक्र है तोते भैया आप यहाँ पर आ गए। मैं पिछले 3 दिन से बगैर खाने पीने के यहाँ पर रह रही हूँ। मुझे कालू कौवा और गोरी कवि ने यहाँ पर बंद किया है। प्लीज आप मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दें। तोता चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर देता है और चिड़िया तोते को सारी बात बता देती है। तोता जंगल के सभी पंछियों को इकट्ठा करता है और उन्हें गौरी कवि और कालू कौवे की हरकतों के बारे में बता देती है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम बर्थडे पे आने देते हैं उन दोनों को। वो समझेंगे कि आप तो कैद हैं, लेकिन जब वो आएंगे तो हम उनसे बदला ले लेंगे। चलिए बर्थडे की तैयारी करते हैं। फिर जंगल में बर्थडे की तैयारी शुरू हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कभी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। रानू चिड़िया तो ऊपर दरख्त पर छुपकर बैठी हुई थी। परिंदों ने अपने हाथ में लकड़ियाँ भी लेकर रखी हुई थी। कालू जी, इन सब पंछियों के हाथ में लकड़ियाँ क्यों हैं? ये क्या ये हमें लकड़ियाँ गिफ्ट करेंगे घोंसला बनाने के लिए? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ये भी कोई गिफ्ट हुआ क्या? फिर रानू चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। रानू चिड़िया को देखकर गोरी और कालू के तो होश ही उड़ जाते हैं। चलो जग्गू भागो यहाँ से, चलो कालू जल्दी चलो। रुको गोरी और कालू, अपनी बर्थडे का गिफ्ट तो लेकर जाओ। और फिर सब पंछी गोरी और कालू की खूब पिटाई लगाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।